नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियाँ पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार भी इस कालिका पुराण का पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमृतत्व अर्थात देवत्व को प्राप्त कर लेता है। कालिका पुराण के अध्ययन तथा श्रवण करने वाला पुरुष परम सुखी तथा लोक में बलवान और दीर्घ आयु वाला भी हो जाता है। मित्रों, कालिका पुराण को काली पुराण, सती पुराण या कालिका तंत्र भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की शक्तिवाद परंपरा में 18 लघु पुराणों यानी उप पुराणों में से कालिका पुराण एक है। पाठ की रचना संभवत भारत के असम क्षेत्र में हुई थी और इसका श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है। यह कई संस्करणों में मौजूद है, अलग अलग 90 से 93 अध्यायों में व्यवस्थित है। मित्रों, इस पाठ की शुरुआत देवी की किंवदंतियों से होती है जो शिव को तपस्वी जीवन से एक गृहस्थ के जीवन में वापस लाने की कोशिश करते हैं। लूरो रोचर के अनुसार मार्कंडेय वर्णन करते हैं कि कैसे ब्रह्मा, शिव और विष्णु एक ही है और सभी देवी एक ही स्त्री ऊर्जा की अभिव्यक्ति हैं। यह देवी कामाख्या या कामाक्षी का सम्मान करता है और उनकी पूजा के लिए आवश्यक अनुष्ठान प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। यह कामरूप तीर्थ में नदियों और पहाड़ों को भी विस्तार से बताता है और ब्रह्मपुत्र नदी और कामाख्या मंदिर का उल्लेख करता है। मित्रों, पाठ के अध्याय 67 से 78 तक रुधिराध्याय का गठन किया गया है, जिसमें बाली और वामाकार तंत्रवाद की चर्चा की गई है। रुधिराध्याय खंड मानव बलि की असामान्य चर्चा के लिए प्रसिद्ध है। पाठ में कहा गया है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जा सकती है, लेकिन युद्ध या आसन्न खतरे के मामलों से पहले राजकुमार की सहमति से ही। पाठ में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी शारीरिक रूप से विकलांग है, ब्राह्मण से संबंधित है या बलिदान के माध्यम से मरने को तैयार नहीं है, वह अनुष्ठान के लिए अयोग्य है। यह पाठ एक युद्ध से पहले एक बाली या दुश्मनों के लिए चावल पेस्ट के विकल्प से जुड़े अनुष्ठानों की व्याख्या करता है, लेकिन यह वर्णन नहीं करता है कि बलिदान वास्तव में कैसे किया गया था। कालिका पुराण में देवी काली का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। मित्रों, मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिन काली देवी का वर्णन है अथवा जिनका जन्म अंबिका के ललाट से हुआ है, वे काली श्री दुर्गा जी के स्वरूपों में से ही एक स्वरूप है तथा आद्या महाकाली से सर्वथा भिन्न है। भगवती आद्या काली अथवा दक्षिणा काली अनादि रूपा सारे चराचर की स्वामिनी हैं, जबकि पौराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी हैं। दक्षिण दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही डरकर भाग जाता है तथा काली उपासकों को नरक में ले जाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। इसलिए श्री काली को दक्षिणा काली और दक्षिण कालिका भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में काली सर्वप्रधान है, अतः इन्हें महाविद्या भी कहा जाता है। वही स्त्री रूपी वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायिनी बनी, इसलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री काली की उपासना से समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण का पाठ करने वाले साधक की वाणी गंगा के प्रवाह की भांति गद्य पद्यमयी हो जाती है और उसके दर्शन मात्र से ही प्रतिवादी लोग निष्प्रभ हो जाते हैं। उसके हाथ में सभी सिद्धियां बनी रहती हैं, इसमें संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी कालाष्टमी होती है। जो उपासक इन दिन काली की सन्निधि में उपवास कर जागरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। 7 अंगुल से लेकर 12 अंगुल तक की प्रतिमा घर पर रखने का शास्त्रों का मत है, किंतु इससे अधिक परिमाण की मूर्ति मंदिर के लिए उत्तम कही गई है। काली देवी की प्रतिष्ठा
माघ और आश्विन मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इन मासों में भी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ माना गया है। कालिका पुराण में काली का स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से है। इस पुराण में काली देवी का वर्ण श्याम है, जिसमें सभी रंग सन्निहित हैं। भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है। भगवती चित्त शक्ति में समाहिन प्राण शक्ति रूपी शव के आसन पर स्थित हैं। उनके ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमा है और वे त्रिगुणातीत निर्विकार केशिनी हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं, जिनसे वे तीनों कालों को देखती हैं। वे सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से रजोगुण तमोगुण रूपी जीभ को दबाए हुए हैं। सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण वे उन्नत पीनपयोधरा हैं। वे 50 मातृका अक्षरों की माला धारण करती हैं तथा माया रूपी आवरण से मुक्त तथा सभी जीव मोक्ष न होने तक उनके आश्रित रहते हैं। वे निष्काम भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती हैं। वे काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती हैं। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रक्तबीज मर्दिनी श्री काली का भी स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की है। उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और मुख से जीभ को बाहर निकाले हुए हैं, जो गहरे लाल रंग की है। वह नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर तथा चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी वरदान देने में बहुत चतुर हैं, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। जिस प्रकार कार्य की समाप्ति पर दक्षिणा फल देने वाली होती है, उसी प्रकार देवी भी सभी फलों की सिद्धि को देती हैं। दक्षिणा मूर्ति भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की, इस कारण भी भगवती का नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को दक्षिण और शक्ति को वामा कहा जाता है। वही वामा दक्षिण पर विजय पाकर महामोक्ष देने वाली बनी। भगवती काली अनादि रूपा आद्या विद्या हैं। पांचों तत्वों तक शक्ति तारा की स्थिति है और सबके अंत में काली ही स्थित हैं। अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का भी लय हो जाता है, तब यही भगवती काली चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं। इन्हीं भगवती की वेद में भद्रकाली के रूप में स्तुति की गई हैं। ये अजन्मा और निराकार स्वरूपा हैं। भावुक आराधक अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की स्तुति करते हैं। अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति प्रदान करती हैं। भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली हैं। इस प्रकार भगवती की दक्षिणा काली के नाम से अनेकानेक उपलब्धियां हैं। जिस भक्त को जो भी उपलब्धि हो या जो भी सिद्धि चाहे, उसे उसी रूप में महाकाली को स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, इस पुराण के बारे में यह कहा जाता है कि ये काम हिंदू धर्म की देवी उन्मुख शाक्त शाखा से संबंधित है। संभवतः इसे मध्यकालीन कामरूप यानी आधुनिक असम में या उसके आसपास बनाया गया था। यह एक देर से काम है। शक्ति पूजा के संबंध में निबंध लेखकों द्वारा हाजरा कहते हैं। यह उन दुर्लभ हिंदू ग्रंथों में से एक है जो वास्तव में हिंदू शब्द का उल्लेख करते हैं। शास्त्री के अनुसार स्थानीय विवर्ण नरक के मिथक का इतिहास, जिससे कामरूप के सभी राजवंशों ने अपना वंश बनाया। ब्रह्मपुत्र नदी के मिथक का वर्णन और पाठ में दावा है कि कामरूप वाराणसी से भी अधिक पवित्र थे। कामरूप में लिखे गए पाठ की ओर इशारा करते हैं। मित्रों, कालिदास और माघ के संदर्भों से पता चलता है कि यह प्रारंभिक पुराणों में से एक नहीं है। कामरूप क्षेत्र के रत्नपाल से जुड़े स्थानों और घटनाओं का उल्लेख पाठ को 10वीं शताब्दी के बाद का स्थान देता है। म्लेच्छ आबादी के लिए पाठ में स्पष्टीकरण
और हर्षवर्मन के ह्युनथल तांबे की प्लेट शिलालेख में एक समानांतर स्पष्टीकरण का संकेत पाठ को उसके शासनकाल के करीब रखता है। रोचर के अनुसार कामरूप के राजा धर्मपाल के उल्लेख ने कालिका पुराण को 11वीं या 12वीं शताब्दी का पाठ होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि पाठ के विभिन्न वर्गों के अनुमान 7वीं से 11वीं शताब्दी के अंत तक हैं। काली तंत्र शास्त्र, काली तत्व निरूपण। नमस्कार मित्रों, दैविक शक्तियां चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, काली तंत्र शास्त्र का हमारा यह प्रथम वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको तंत्र सीखने से पहले ध्यान रखने योग्य विशेष बातें और देवी काली के रहस्य भेद को बताने वाले हैं। अगर आप भी तंत्र की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर देवी काली के रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो सभी साधकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। मित्रों, भगवती काली, काली शब्द का अर्थ होता है काल की पत्नी, और काल शिवजी का नाम है, इसलिए शिव पत्नी को ही काली की संज्ञा से अभिहित किया गया है। इन्हें आद्या काली भी कहते हैं। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती खंड में भगवती अंबिका के ललाट से जिन काली की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, भगवती आद्या काली उनसे भिन्न है। भगवती अंबिका के ललाट से उत्पन्न काली दुर्गा की त्रिमूर्तियों में से एक हैं। उनके ध्यान का स्वरूप भी आद्या काली के ध्यान से भिन्न है। तंत्र शास्त्रों में आया भगवती के 10 भेद कहे गए हैं, जिसे देवी काली, देवी तारा, देवी षोडशी, देवी भुवनेश्वरी, देवी भैरवी, देवी छिन्नमस्ता, देवी धूमावती, देवी बगला, देवी मातंगी एवं देवी कमलात्मिका के नाम से जाना जाता है। इन्हें सम्मिलित रूप में 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। इनमें भगवती काली मुख्य हैं। भगवती काली के रूप भेद असंख्य हैं। तत्वतः सभी देवियां, योगिनियां आदि भगवती की ही प्रतिरूपा हैं। तथापि इनके 8 भेद मुख्य माने जाते हैं। ये 8 भेद, जिन्हें चिंतामणि काली, स्पर्शमणि काली, संततिप्रदा काली, सिद्धि काली, दक्षिणा काली, कामकला काली, हंस काली एवं गुह्य काली के नाम से जाना जाता है। काली क्रम दीक्षा में भगवती काली के इन्हीं 8 भेदों के मंत्र दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त भद्रकाली, श्मशान काली तथा महाकाली, ये 3 भेद भी विशेष प्रसिद्ध हैं तथा इनकी उपासना भी विशेष रूप से की जाती है। 10 महाविद्याओं के मंत्र जप, ध्यान, पूजन तथा प्रयोग की विधियां, कवच, स्तोत्र, सहस्रनाम आदि पृथक पृथक हैं। अतः इन सभी देवियों के संबंध में हमने पृथक पृथक ग्रंथों का संकलन किया है। भगवती कालिका के स्वरूपों में दक्षिणा काली मुख्य हैं। इन्हें दक्षिण कालिका तथा दक्षिणा कालिका आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। काली उपासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय भी भगवती दक्षिणा काली ही हैं। इसलिए प्रस्तुत ग्रंथ में उन्हीं के विविध मंत्रों की साधन विधियों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। गुह्य काली, भद्रकाली, श्मशान काली तथा महाकाली, ये चारों स्वरूप भी प्रकारांतर से भगवती दक्षिणा कालिका के ही हैं तथा इनके मंत्रों का जप, न्यास, पूजन, ध्यान आदि भी प्रायः भगवती दक्षिणा काली की भांति ही किया जाता है। अतः इन चारों के मंत्र तथा ध्यान आदि के भेदों को भी इस संकलन समाविष्ट कर लिया गया है। भगवती काली को अनादि रूपा, आद्या विद्या, ब्रह्म स्वरूपिणी तथा केवल्य दात्री माना गया है। अन्य महाविद्याएं मोक्षदात्री कही गई हैं। 10 महाविद्याओं में भगवती षोडशी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, तथा भुवनेश्वरी और देवी छिन्नमस्ता रजोगुण प्रधाना एवं सत्वगुणात्मिका हैं। अतः ये गौण रूप से मुक्तिदात्री हैं। धूमावती, भैरवी, बगला, मातंगी तथा कमलात्मिका, ये सब देवियां तमोगुण प्रधाना हैं। अतः इनकी उपासना मुख्यतः षटकर्मों में ही की जाती है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो ये पंचशून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता,
अर्थात पांचों तत्वों तक सत्वगुणात्मिका भगवती तारा की स्थिति है तथा सबके अंत में भगवती काली स्थित है, अर्थात भगवती काली आद्याशक्ति चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं। अस्तु वह अनित्य, अनादि, अनंत एवं सबकी स्वामिनी है। वेद में भद्रकाली के रूप में इन्हीं की स्तुति की गई है, जैसा कि बारंबार कहा गया है कि भगवती काली अजन्मा तथा निराकार है। इसलिए भावुक भक्तजन अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कार्यों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की उपासना करते हैं। भगवती चूंकि अपने भक्तों पर स्नेह रखती हैं, उनका कल्याण करती हैं तथा उन्हें युक्ति मुक्ति प्रदान करती हैं, अतः वे उनके हृदयाकाश में अभिलषित रूप में सरकार भी हो जाती है। इस प्रकार निराकार होते हुए भी वे साकार हैं, अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान हैं। दक्षिणा काली भगवती का नाम क्यों है अथवा दक्षिणा काली शब्द का भावार्थन क्या है, आइए समझते हैं। मित्रों, इस संबंध में शास्त्रों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं, जिसे हम आपको संक्षेप में बताते हैं। निर्वाण तंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाला सूर्य देव का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर दूर भाग जाता है, अर्थात वह काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकता। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। अन्य मतानुसार जिस प्रकार किसी धार्मिक कर्म की समाप्ति पर दक्षिणा फल की सिद्धि देने वाली होती है, उसी प्रकार भगवती काली भी सभी कर्म फलों की सिद्धि प्रदान करती है। इस कारण उनका नाम दक्षिणा काली है। देवी वर देने में अत्यंत चतुर हैं, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। सर्वप्रथम दक्षिणामूर्ति भैरव ने इनकी आराधना की थी, इसलिए भी भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। पुरुष को दक्षिण तथा शक्ति को वामा कहते हैं। वही वामा दक्षिण पर विजय प्राप्त कर महामोक्ष प्रदायिनी बनी, इसी कारण तीनों लोकों में उन्हें दक्षिणा कहा गया है। भगवती के स्वरूप आदि का भावार्थ। भगवती काली के स्वरूप आदि से संबंधित शब्दों का भावार्थ जाने बिना अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए यहाँ कुछ प्रमुख शब्दों के भावार्थ बता रहे हैं। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार जिस प्रकार श्वेत पीत आदि सभी रंग काले रंग में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार सब जीवों का लय काली में ही होता है। इसलिए काल शक्त, निगुणा, निराकार भगवती काली का वर्ण भी काल ही निरूपित किया गया है। कुछ तंत्रों में भगवती का वर्ण काला तथा लाल दोनों ही बताए गए हैं, परंतु साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भगवती दक्षिणा काली का रंग काला तथा भगवती त्रिपुर सुंदरी अर्थात तारा का रंग लाल है। इसलिए भगवती के दक्षिण काली अथवा भद्रकाली, गुहे काली, श्मशान काली तथा महाकाली आदि रूपों के उपासक भक्तों को देवी के श्याम वर्ण अर्थात काले रंग के शरीर की ही भावना करनी चाहिए। भगवती काली को श्मशान वासिनी कहा गया है। श्मशान का लौकिक अर्थ है जहाँ मृत प्राणियों के शरीर जलाए जाते हों, परंतु देवी के निवास स्थल के संबंध में श्मशान शब्द का यह अर्थ लागू नहीं होता है। पंच महाभूतों का चिद्ब्रह्म में लय होता है, जबकि भगवती आद्याकाली ही चिदुब्रह्म स्वरूपा है। इसलिए जिस स्थान पर पंच महाभूत लय हो वही श्मशान है और वही भगवती का निवास है, यह समझना चाहिए। संसारिक विषयों काम क्रोध राग आदि के भस्म होने का मुख्य स्थान हृदय है। चूंकि जिस स्थान पर कोई वस्तु भस्म हो वह स्थान श्मशान कहलाता है, अतः काम क्रोध राग आदि से रहित श्मशान रूपी हृदय में ही भगवती काली निवास करती है। इसलिए भक्तजनों को चाहिए कि वे अपने हृदय में भगवती काली को स्थापित करने हेतु उसे श्मशान बना लें, अर्थात सांसारिक राग द्वेषादि से पूर्णतः रहित कर लें। श्मशान में चिता के प्रज्वलित होने का तात्पर्य है राग द्वेषादि विकार रहित हृदय रूपी श्मशान में ज्ञानाग्नि का निरंतर प्रज्वलित बना रहना। श्मशान में शिवा कंकाल, अस्थि तथा शवमुंड की उपस्थिति का तात्पर्य है शिवा, शवमुंड आदि अपंचीकृत महाभूत हैं तथा अस्थि कंकाल आदि उज्ज्वल वर्ण सत्व गुण के बोधक है। अर्थात हृदय रूपी श्मशान में अपंचीकृत महाभूत शिवा, शवमुंड आदि के रूप में
तथा अस्थि कंकाल आदि सत्वगुण के रूप में उपस्थित रहते हैं। आसन। शिव से जब शक्ति पृथक हो जाती है तो वह शव मात्र रह जाता है, अर्थात जिस प्रकार शिव का अंश स्वरूप जीव शरीर प्राण रूपी शक्ति के हट जाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर शव हो जाता है, उसी प्रकार उपासक जब अपनी प्राण शक्ति को चित्त शक्ति में समाहित कर देता है तब उसका पच्च भौतिक शरीर शव की भांति निर्जीव हो जाता है। उस स्थिति में भगवती आद्याशक्ति उसके ऊपर अपना आसन बनाती है, अर्थात उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे स्वयं में सन्निहित कर भौतिक प्रपंचों से मुक्त कर देती हैं। यही भगवती का शवासन है और इसीलिए शव को भगवती का आसन कल्पित किया गया है। शशि शेखर। भगवती के ललाट पर चंद्रमा की स्थिति बताकर उन्हें शशि शेखरा कहा गया है। इसका भावार्थ यह है कि वे चिदानंदमयी है तथा अमृतत्व रूपी चंद्रमा को धारण किए हैं, अर्थात उनकी शरण में पहुंचने वाले साधक को अमृतत्व की उपलब्धि होती है। मुक्तकेशी। भगवती के बाल बिखरे हैं, इसका तात्पर्य है कि भगवती केश विन्यासादि विकारों से रहित त्रिगुणातीता हैं। भगवती के 3 नेत्र हैं, यह कहने का आशय है कि सूर्य, चंद्र तथा अग्नि ये तीनों ही भगवती के नेत्र रूप हैं। दूसरे शब्दों में लोगों को तीनों कालों को देख पाने में सक्षम हैं। महाघोरा। भगवती उच्च स्वर वाली है, इसका भावार्थ है कि भगवती का नाम सुनते ही पाप समूह उसी प्रकार पलायन कर जाते हैं जिस प्रकार सिंह की दहाड़ सुनकर वन के पशु दूर भाग जाते हैं। बालावतंसा। भगवती अपने कानों में बालकों के शव पहने हैं। इस कथन का आशय यह है कि वे पूर्वोक्त शव तुल्य निर्विकार हृदय वाले स्वभाव जैसे भक्तों की ओर कान लगाए रखती हैं, अर्थात उनकी प्रत्येक प्रार्थना को ध्यान से सुनती हैं। सुक्कद्वय गलद रक्त धारा। भगवती के दोनों होठों के कोनों से रक्त की धारा बह रही है। यह कहने का आशय है कि भगवती शुद्ध सत्वात्मिका हैं और वे रजोगुण एवं तमोगुण को निहसरत कर रही हैं। प्रकृतिर्ना। भगवती के दांत बाहर की ओर निकले हैं जिनसे वे जीभ को दबाए हुए हैं। इस कथन का आशय यह है कि भगवती तमोगुण एवं रजोगुण रूपी जीभ को अपने सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से दबाए हुए हैं। स्मितमुखी। भगवती के मुख पर मुस्कान बनी रहती है, इसका तात्पर्य है कि वे नित्यानंद स्वरूपा है। पोनोन्नत पयोधरा। भगवती के स्तन बड़े तथा उन्नत हैं, कहने का आशय यह है कि वे तीनों लोकों को आहार देकर उनका पालन करती है तथा स्वभक्तों को अमर्त्य अथवा मोक्षरूपी दुग्धपान कराती हैं। कंठासक्त मुंडाली गलधिर्चचिता। इस कथन का आशय है कि मुंडमाला के 50 मुंड अर्थात 50 मातृका वर्णों को धारण करने के कारण भगवती शब्द ब्रह्मा स्वरूपा है। उस शब्द गुण से रजोगुण का टपकना अर्थात सृष्टि का उत्पन्न होना ही रक्तस्राव है। भगवती उसी स्राव से आप्लावित है, अर्थात निरंतर नवीन सृष्टि करती रहती है। दिगंबरा। भगवती दिगंबरा है, इसका आशय यह है कि वे माया रूपी आवरण से आच्छादित नहीं हैं, अर्थात उन्हें माया अपनी लपेट में नहीं ले पाती। वनाक संघात कृतांचो। भगवती शवों के हाथ की करधनी पहने हैं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि कल्पांत में सभी जीव स्थूल शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर के रूप में कल्पारंभ परनियत जब तक कि उनका मोक्ष नहीं होता, वे भगवती के कारण ही शरीर के संलग्न रहते हैं। शव की भुजाओं से आशय जीवों के कर्म की प्रधानता का है। वे भुजाएं देवी के गुप्तांग को ढाके हुए हैं। इस कथन का आशय यह है कि नवीन कल्प के आरंभ होने तक देवी द्वारा सृष्टि निर्माण का कार्य स्थगित बना रहता है। वामहस्ते कृपाण। देवी के ऊपर वाले बाएं हाथ में कृपाण है। इसका आशय यह है कि भगवती हानि रूपी तलवार से मोहरूपी मायापाश को नष्ट करती है। तलवार के बाएं हाथ में होने का तात्पर्य यह है कि भगवती वाम मार्ग अर्थात शिवजी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले निष्काम भक्तों के अज्ञान को नष्ट कर
उन्हें मुक्ति प्रदान करती हैं। छिन्नमुंड तथाद, देवी के नीचे वाले बाएं हाथ में कटा हुआ सिर है। कहने का तात्पर्य यह है कि देवी अपने निचले बाएं हाथ में अर्थात वाम मार्ग की निम्नतम माने जाने वाली क्रियाओं में भी रजोगुण रहित तत्वज्ञान के आधार मस्तक को धारण किए रहती हैं। सवेचाभिवंद्रंच, देवी के दाईं ओर के हाथों में अभय तथा वर मुद्रा है। इस कथन का तात्पर्य है कि देवी दक्षिण मार्गी सकाम साधकों को अभय तथा वर प्रदान करती हैं। महाकाल सुरता, देवी महाकाल के साथ सुरत में संलग्न हैं, अर्थात भगवती महाकाल को शक्ति प्रदान करती हैं। जब वे निर्गुणा होती है तो महाकाल उन्हीं में सन्निविष्ट हो जाते हैं और जब सगुणा होती हैं तो महाकाल से मुक्त रहते हैं। अस्तु, वे स्थिति क्रम में महाकाल के साथ सुरता एवं सृष्टि क्रम में विपरीत रहती हैं। नित्य यौवनवती, देवी नित्य यौवनवती है। कहने का आशय यह है कि भगवती में अवस्था संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता। वे नित्य चितु स्वरूपा युवती जैसी बनी रहती है। करालवदना, इसका तात्पर्य है कि भगवती के विराट स्वरूप को देखकर दुष्टजन भयभीत हो जाते हैं।